ये जो सरकार ने यूपीएस लाई है और एनपीएस को जो है नए जो शिक्षक हैं उनके लिए क्या कुछ है इसमें, और क्या आप कहेंगे इसको लेकर जो सरकार लागू करना चाहती है? देखिए, सभी संगठन चाहे कर्मचारियों के हों चाहे शिक्षकों के संगठन हों, वो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। एनपीएस जो 2004 से और उत्तर प्रदेश में 2005 से अप्रैल 2005 से लागू की गई थी, वो हमारे अध्यापकों के लिए अनुपयुक्त थी। उसका कारण था उसके बाजार के जोखिम पर आधारित थी। हमारा पैसा कितना, हमारा कंट्रीब्यूशन 10% होता था मूल वेतन और डीए को मिला करके। वो सुरक्षित मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये शंका हमेशा बनी रहती थी। गारंटी नहीं, और कोई गारंटी, इसमें 60% हमें नगद मिल जाता था, 40% पेंशन में नियोजित होता था। उसमें किसी को 2000 पेंशन मिल रही थी, 14 साल के नौकरी की तो हमें किसी को 5000, किसी को 8000, अधिकतम 8000 से ज़्यादा पाने वाला कोई व्यक्ति हमको अभी तक नहीं मिला जो नई पेंशन। तो किस तरीके का आप लोगों को लगता है कि ये विरोध है या क्या कहेंगे? कारण ये है कि जब भी बाजार के जोखिम पर होगा, मार्केट जो है वो फरवरी में तेज होता है और 31 मार्च के हिसाब से अप्रैल में हमें पेंशन दी जाती है। अप्रैल में जब भी आता है तो हमेशा मार्केट डाउन रहता है। पैसा तो मार्केट में लगा हुआ है, जो कंपनियां में पैसा लगा हुआ है वो अपने हिसाब से देंगी जी, वो हमारे हिसाब से भुगतान नहीं होगा। तो ये एक अनिश्चितता थी। सरकार वृद्धावस्था पेंशन 1500 कर रही है, विकलांग पेंशन 3000 देने जा रही है, न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन कर रही है और हमारा अध्यापक को कुछ भी नहीं, 1000 पेंशन के लिए भी नहीं। क्वालिफिकेशन MA PhD, वेतन 3000 रुपये। तो यूपीएस जो सरकार लाई है वो कर्मचारियों शिक्षकों के विरोध के कारण लाई है। पुरानी पेंशन योजना की ओर लौटने की खिड़की खोली है। इसके पहले जिनका विज्ञापन 2004 या 2002 या 2005 के पहले हो चुका था, उनकी नियुक्ति बाद में हुई है जी। उनको पुरानी पेंशन से आच्छादित करने की राजआज्ञा कर चुकी है। अब ये यूपीएस लाई है और यूपीएस और इसमें मुख्य अंतर ये है, हमारा 10% कंट्रीब्यूशन जीपीएफ में होता था, पूरा कोई अन्य कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था। हमें जो लास्ट सैलरी ड्रॉन होती है उसका 50% मिलता है। इसमें भी लास्ट सैलरी ड्रॉन होगा लेकिन 12 महीने का एवरेज होगा। पहले हमारा भी 12 महीने का एवरेज होता था। जब 33 साल की 33 वर्ष की सेवा होती थी तो 12 महीने का साल भर का एवरेज वेतन मिलता था। इन्होंने 25 साल पे कर दिया, हम 20 साल पे पा रहे हैं। एक ही विद्यालय में 2 तरह की परिस्थितियाँ पैदा होंगी। इसमें हमारा जीपीएफ का कितना मिलेगा कहीं नहीं, कोई गारंटी नहीं ना कुछ बताया जा रहा कितना। नहीं 50% तो मिलेगा। डीए भी जो प्राइस इंडेक्स है उसके हिसाब से मिलेगा, जैसे अन्य मजदूर कंपनियों में फैक्ट्रियों में मिलता है उस तरह से मिलेगा। ये कहीं नहीं स्पष्ट किया जो केंद्र की भांति जो भी डीए बढ़ेगा वो हमको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान है शिक्षकों का या कर्मचारियों का। केवल इतना कॉन्फिडेंस है कि 20 लाख रुपए तक हमें ग्रेजुएटी है वो मिलेगी। अगर हमारी पारिवारिक पेंशन हमको